पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की राजनीति और संवैधानिक ढांचे में एक ऐतिहासिक और विवादित बदलाव आया है। शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पारित 27वें संविधान संशोधन ने देश के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है और इस संशोधन के बाद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि और असीमित शक्तियां मिल चुकी हैं। और जैसा कि हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, आप लोग भी कई रिपोर्ट्स में देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ किस तरह से आसिम मुनीर को पाकिस्तान में एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाना चाहते हैं। और यही आसिम मुनीर एक दिन रिपोर्ट्स में सामने आया था कि वो शहबाज शरीफ के लिए भी बहुत मुसीबत साबित हो सकता है। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान होते हैं, पाकिस्तान की जो सरकार होती है, वो कौन चलाता है वो आप लोग भी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के अधिकारों में भारी कटौती की गई है। इस बदलाव ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति कैसे पैदा हो गई? क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनको असीमित शक्तियां मिल रही हैं। इस संशोधन का सबसे प्रमुख पहलू सेना प्रमुख की शक्तियों में वृद्धि है, शक्तियों को बढ़ाना है। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एक नए और सर्वोच्च पद का सृजन किया गया। सर्वोच्च पद एक बनाया गया और ये एक आजीवन पद है। कैसे? इस कानून के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे, यानी अब उन्हें इस पद से कोई नहीं हटा सकता। ऐसे प्रावधान संविधान में शहबाज शरीफ की सरकार ने किए हैं। रिटायरमेंट के बाद की भूमिका अगर बात की जाए तो अपनी सक्रिय सेवा के बाद भी वे रक्षा मामलों में सरकार के स्थायी सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। सबसे जो विवादास्पद प्रावधान है वो ये है कि उन्हें किसी भी कानूनी मामले में पूरा संरक्षण मिला है, यानी उनके किसी भी निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी आसिम मुनीर चाहे जो करें पाकिस्तान के अंदर, उन्हें किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, केस नहीं किया जा सकता, क्लेम नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जो है इसका विद्रोह किया है, वो इसके खिलाफ आए हैं। उन्होंने कहा है कि संशोधन के खिलाफ न्यायपालिका के भीतर से ही आवाजें भी उठने लगी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 प्रमुख जजों ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है। और इन जजों में जो शामिल हैं उनका नाम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इशाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। इन जजों का मानना है कि पहले 26वें संशोधन के जरिए न्यायपालिका को कमजोर किया गया और अब आसिम मुनीर का चेहरा चमकाने के लिए, आसिम मुनीर को एक पावर देने के लिए 27वें संशोधन के जरिए पूरी तरह से न्यायिक स्वतंत्रता की प्रणाली को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 184(3) जो पाकिस्तान के मुताबिक है, उसके तहत जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन है उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अपनी आपत्तियां भेजी थी। और एक और जो रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेबसी है और क्षेत्राधिकार का मुद्दा है पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी सवाल उठे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन जजों की याचिका को स्वीकार करने से कहते हुए इनकार कर दिया कि यह मामला अब उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं पाकिस्तान में आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ ने उनको इतनी ताकत दे दी है। शक्तियों के हनन की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि जिस अनुच्छेद 184(3) के तहत वो पहले ऐसे मामले की सुनवाई करता था, 27वें संशोधन ने वो शक्ति ही उससे छीन ली। यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ से भी वो ताकत छीन ली गई। अब सोचिए पाकिस्तान की हालत, क्या हालत है पाकिस्तान में, कहां पाकिस्तान है। एफसीसी का जो निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने जजों को निर्देश दिया है कि वे अपनी शिकायतों के लिए एक नया संघीय संविधान, एक अदालत बनाएं और उसका रुख करें जिसे विशेष रूप से संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है। संवैधानिक विरोधाभास की अगर हम बात करें तो यह पूरा मामला एक अजीबोगरीब संवैधानिक विरोधाभास में फंस गया है, जिसे हाई कोर्ट के जजों ने अपनी चिंता का एक मुख्य विषय बनाया है। इसमें जजों का जो तर्क है वो इसे जिस संस्था के पास जाने को कहा जा रहा है, उस संस्था का जन्म ही उसी 27वें संशोधन से हुआ है जिसे वे चुनौती देना चाहते हैं। ये एक कैच 22 जैसी स्थिति है कि जिस कानून को अवैध बताया जा रहा है, उसी कानून द्वारा बनाई गई अदालत उस कानून की वैधता की जांच कैसे कर सकती है। जजों का कहना है कि
कि एक ऐसी अदालत जो खुद उस विवादित संशोधन की उपज है, वो निष्पक्ष होकर उस संशोधन को खारिज कैसे कर सकेगी। पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन न केवल सेना को राज्य के मामलों में स्थायी और सर्वोच्च भूमिका देता है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट को भी उसने बौना बना दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चला गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों का जो विरोध वो दर्शाता है कि न्यायपालिका का एक वर्ग अभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहता है, लेकिन नए कानूनों के मकड़ जाल में उनके रास्ते लगभग बंद कर दिए गए। यह स्थिति पाकिस्तान में लोकतंत्र और शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती बन गई। यानी पाकिस्तान की आप स्थिति देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति को इतना बड़ा बनाने के लिए आसिम मुनीर को संविधान में संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी वो अधिकार नहीं है कि जो आसिम मुनीर के खिलाफ कोई एक्शन कर सकें या कोई सुनवाई भी कर सकें। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।